जय हिंद साथियों हम हैं अपनी मातृभूमि सोड़वा में और यहाँ संत महात्मा लोग आए हैं और कहा जाता है संत महात्माओं की संगति में दिव्य ज्ञान की जो ज्योति प्रज्वलित होती है। तो इन लोगों से बात करेंगे साधु संतों की जो भोजन है, भोजन हम लोगों के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस लाती है, उस भोजन का क्या महत्व है और साधु संतों की भोजन जो है वो मतलब जो शुद्ध शाकाहारी कहा जाता है वो हमारे जीवन में किस तरह परिवर्तन लाती है, शायद ये लोग बेटर बता पाएंगे। तो बताइए आप बताइए इस बारे में भोजन जो बताइए। बस यही शाकाहारी आलू है, भाटा है, टमाटर। देख सकते हैं शुद्ध शाकाहारी बैंगन है और टमाटर है, आलू है और शुद्ध शाकाहारी है। समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं साधु संतों की, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जीवन में इनसे आज और इसके बारे में जैसे भोजन है, हम लोग और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो हमारे जैसे नौजवान भी सुनेंगे, बच्चे, माताएं, बुजुर्ग सभी लोग सुनेंगे, तो उनको किस प्रकार का भोजन करने के लिए आप कहना? देखिए, शुद्ध शाकाहारी जो है मानो का चारपन है। ये संसार में मनुष्य अच्छा कोई भी जीव जन्म लेता है तो छोटा से बुढ़ापा तक चलता है। तो खान पियन में हमको ये देखना है, अगर हम सब कुछ खाए, मछली मांस सब कुछ खाए, मगर हमको चेतन शक्ति हमारी है, हमारी शक्ति जो सनातन की दी हुई है धरोहर चेतन है। हर 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 जानवरों से अलग चेतन है। हम लोग पृथ्वी का, मृतलोक का, सारे जीवों का, 84 लाख जीवों का हम लोग मेन मालिक हैं। हम लोग उसका भगवान है। इस हाथी का, इस घोड़े का मानो जो हम लोग उसका भगवान है, मानो वो हम ही को भगवान समझता है। सारे जितने जानवर हैं वो हमको भगवान समझते हैं, यानी हम इनके मारे से मर जाएंगे, इनके मारने से हम मर जाएंगे, इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए मुझको भगवान समझते हैं। तो देखिए, ये चार खाने में जीव है। हम लोग उत्तम प्रकृति के, मानव सनातन के हम लोग मेन यहाँ का हकदार हैं, मनुष्य जीवन। लेकिन मनुष्य जीवन में आ करके शिक्षा के प्रति, शिक्षा का मतलब है हर चीज की शिक्षा लेना ही अनिवार्य होता है। उसी तरह से शिक्षा के अनुसार खाने पीने की वस्तु को लेकर के हमको शिक्षा अपनाना है। अब हम देखिए, जितने पौधे हैं वनस्पति, ये मानव जीवन के लिए परमात्मा ने जब नयनों से प्रकट किए, स्वयंभू भगवान ने जब मनु और शत्रुपा को पैदा किए तो बोले कि तुमको जगत का जितने जानवर हैं, जीव हैं, सब में मेन तुमको बनाता हूँ। रह गई बात तुमको खाने पीने की, तो 5 तत्व से मनुष्य को मैं बना रहा हूँ। 5 तत्व से, ये सबसे मूल्यवान मनुष्य हैं, इनको 5 तत्व से बना रहे हैं। और जो पशु हैं 4 पैर से चलने वाले, वो पशु में आते हैं, तो उनको हम 4 तत्व से बना रहे हैं, यानी 4 पदार्थ मिला करके बना रहे हैं। अग्नि और हाँ, ताप, यही सब है। अच्छा, आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान जैसे चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, हम पहचान रहे हैं कौन चिड़िया है, ये आत्मज्ञान मनुष्य वर्ग को केवल मिला है। 5 तत्वों से शरीर बने, 5 तत्व से शरीर बनी है। 5 तत्व, 4 तत्व उसमें पाया जाता है पशु में। अच्छा, और 5 तत्व मनुष्य में। 5 तत्व मनुष्य में। और कहते हैं स्वयंभू जी मनु से, शत्रुपा से, कि चिड़िया जो है 3 तत्व से मिला करके,
3 पदार्थ मिला करके इनको बनाया जा रहा है। और जितने जलचर हैं नदी में चलने वाले, उनको 2 तत्व से बना रहा हूँ और 1 तत्व से वनस्पति बना रहा हूँ। अब इसमें जो है तन कि जितना जिसको अहित करेगा, जिसके साथ मनुष्य यानी तुम मनु और शत्रुपा, जिसके संग जैसा अनहित करेगा वैसा पाप मिलेगा। 5 वाले के मारोगे तो अधिक दंड मिलेगा, 4 वाले के मारोगे तो थोड़ा उससे कम मिलेगा, 3 तत्व के चिड़िया हैं उनको मारोगे तो थोड़ा कम मिलेगा, 2 तत्व के मछली हैं उनको भी थोड़ा कम मिलेगा। वनस्पति अगर तुम मारोगे, नुकसान करोगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा। तो कम अच्छा, कम मिलेगा दंड। अच्छा बताइए, जैसे मानव जीवन में बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें क्यों भक्ति भावना में आना चाहिए? इसका जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आप लोग संत महात्मा हैं, हो सकता है इससे अध्यात्म से जुड़े हैं, तो बेटर जहाँ क्यों हमें भक्ति को अपनाना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं सुनेंगे आपकी आवाज़ों को, तो वो क्या बताना चाहेंगे? तो हम यही बता रहे हैं कि जो 1 तत्व का वनस्पति है वो अधिकांश पक जाती है, यानी मरने की अवस्था में आ जाती है। कोई पाप नहीं है काटने में। नहीं, हरे पौधों काटेंगे। अच्छा, हरे पौधों का है, ज़रूरतमंद उसका इस्तेमाल करो। काटना नहीं, जड़ से। हाँ, ज़रूरतमंद उसमें से डांट पात थोड़ा काट सकते हो, लेकिन कुछ भी अगर वनस्पति संग करोगे तो बहुत सरल कम दंड मिलेगा। वो दंड जो है तुम्हारा खत्म होते जाएगा। जैसे आम काटा, आम तोड़ा तो उसमें से बहुत जने का दे दिया, गेहूँ कटवाया काटा, खेती बोया तो बीज डाला, जीव जंतु उसमें खाए, फायदे हुआ, गुरु बछरू खाए, घर आया घर पर भी खाए, भिखमंगा को दिया गया, यानी उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं होगी। लेकिन बकिया जो तत्व वाले बने हैं 2 तत्व से 5 तत्व तक का, तो उसमें भाई तुम पकड़े जाओगे। इसलिए तुम एक काम करो, समयानुसार चेतन शक्ति लाना, भगवान का भजन करना। भगवान की भजन ही बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ, कुछ प्रभु ने भेजा है ना, चलिए चलिए। प्रभु ने भेजा है। हाँ, हम उनका भजन करने के लिए हम भी अपना लिए उद्धार चाहते हैं। हाँ। अच्छा, हमें जैसे पहले लोग मीट मछली खाते थे, हाँ। उन्हें राक्षस खाते थे। राक्षस थे। आज घर में एक ही घर में हाँ। तो मान लीजिए कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई मछली खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, एक ही घर में। पहले लोग देवता की भाषा का भोजन शुद्ध शाकाहारी था, उसे हम देवता करते हैं। लेकिन आज आदमी है उसी मांस भी खा रहा है और मछली भी खा रहा है, दोनों एक ही घर में। मतलब राक्षस और कलियुग में हाँ, सभी लोग एक ही घर में। रास्ता है, रास्ते है, कलिकाल में रास्ता ही पैदा हो रहा हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, भोजन के बारे में। है। बताओ, क्या भोजन करना चाहिए आपके दृष्टि से? साधारण भोजन करना चाहिए। अभी जो बाबा बना रहे थे। हाँ, यही। हाँ, हमारे लिए प्रभु ने यही। देखिए शाकाहारी जो है, हम नज़र से देखते हैं कि बैगन मेरा सड़ा हुआ है, निकाल देंगे। लेकिन उस मुर्गिया जो ले आते हैं बाजार से, खस्सी का मांस ले आते हैं, उसकी बीमारी तो मालूम नहीं है, तो उसका खून परिवर्तन होगा, मैचिंग नहीं खाएगा। सत्संग किए तो कहे कि मांस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मछली खाते हैं, तो जब तक आपका खून इन लोगों के खून को दबाने लायक रहता है तब तक दबा सकता है। क्योंकि इन लोगों का सारा खून आपका जो ब्लड है आपके ब्लड में मिलता है खाने से, तो जब तक आपका खून बली रहता है, दबाने लायक रहता है, तब तक कोई बीमारी नहीं होती। और जब आपके खून को यह असर करेगा, दबाना शुरू करता है, तो किसी को कैंसर, तो किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कुछ न कुछ दबाते हुए उनको जो है यहाँ से संसार छोड़कर चला जाना पड़ता।
अच्छा महात्मा जी, आप भी बताइए, जैसे भक्ति भावना में जुड़ने का क्या मकसद रहा आपका? मतलब भक्ति भावना में क्यों जुड़े हैं? क्यों मतलब कब से जुड़े हैं और क्यों जुड़ना चाहते हैं भक्ति भावना में? कुछ के बारे में बताना। महात्मा जी, जैसे अच्छी नज़र से देखते हैं। संत महात्मा है, अच्छा से रहेंगे, अच्छा से चलाएंगे, अच्छा से देखेंगे, यही सब जो है भक्ति का लाइन है। जो सनातन का समझने वाला है, जो सनातन का महत्व को मालूम है, वही न सत्य रूप से चल पाएगा, वही न समाज को इकट्ठा लेकर चल पाएगा। जो सनातन को जानता नहीं है, साधु संत जानता नहीं है, भगवान को जानता ही नहीं है, है सामने आपके आई योगी जी भगवान के रूप में आके बैठल रहा। कितना राक्षस लोगन का नरसंहार कर दिया। अरे भगवान ही की गद्दी भगवान के रूप में है। यानी योगी जी जो कर रहा है उसको जो है वो अपन दंडित कर रहे हैं। यानी आप लोगों का कहना है कि अगर साधु संतों के साथ कोई जाति हो रही है, समाज में कोई राक्षसी शक्ति आ रही है, तो साधु संतों को भी आगे बढ़ के वहाँ लीड करना होगा। अरे भाई सुनिए, मैं तो ये मानता हूँ स्पष्ट, हम गए तो फिर आए, तो हम गए अपने मालिक के पास, जरूरत है तो परमात्मा हमको तुरंत फिर वापस पैदा कर सकता है। महात्मा गांधी गए और महापुरुष लोग गए, बाबा अम्बेडकर गए, ये सब गए तो कहाँ गए? गए तो परमात्मा के शरण में गए। फिर वहाँ से जन्म तो परमात्मा के शरण में जब गए तो इस घरवा का रखवाली के लिए उनको फिर भेजना पड़ेगा। उसको हर बार की खबर है, मैं जानता हूँ, आप माने न माने, परमात्मा ने फिर भेजे वही आकर के 70 वर्ष के बाद हैं आपके सामने आकर के राम लक्ष्मण के तरफ से वही लोग आकर रास्ता चला रहे हैं। कितना बेस्ट काम हो रहा है। अच्छा देखिए, बाबा कहना ये है कि इनका एकदम कनेक्शन एंटीना एकदम भगवान से कनेक्ट है, और कहा जाता है आत्मा दुनिया का जो है, आत्मा जो है, आत्मा को दुनिया का कोई शस्त्र न काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न तापमान उसे सुखा सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर एवं अविनाशी है। आत्मा को दुनिया का कोई शस्त्र काम नहीं करता आत्मा पर। और ये शरीर जिस प्रकार कपड़े जो हम चेंज कर लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा इस शरीर को त्याग देती है जब चलने लायक नहीं रहता, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसी कारण आत्मा जहाँ भी रहेगी इस वायुमंडल में आपकी अच्छे गुणों को लेकर उसका प्रमाण देती रहेंगी। और संत महात्माओं की नगरी भारतवर्ष प्राचीन काल से रहा है। प्राचीन काल से भारत में सनातन धर्म और भारत में जो इसकी सांस्कृतिक वैल्यू है, जो बड़े बड़े महापुराण हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसमें साफ साफ लिखा है जो भारत के 4 वेद हैं, 4 वेदों में भी हमारे सनातन परंपरा को दिखाया गया है। जो कितना उस समय जो गुरुकुल सिस्टम चला करता था,
आज भी महात्मा लोग हैं, ये पेड़ और वृक्ष में लोग रहते हैं और लोग अपने भक्ति में लीन हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से इस कदर लिंक कर दिए हैं कि कोई भी चीज़ होती है इनके अंतःकरण की अंतरात्मा में HD फिल्म की भांति चलने लगती है। और संत महात्माओं की ये जो दिव्य ज्योति है ये समाज के लिए प्रज्वलित होती रहती है, और समाज में जब संत महात्माओं की ज्योति प्रज्वलित होगी तो उसे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता रहेगा। और भी पूछेंगे माता जी, आप कुछ बताएं इसके बारे में। अच्छा, जैसे भक्ति भावना में क्यों जुड़े हैं इसको कुछ बताइए। बड़े भाग मानुष सन पावा, बड़े भाग मानुष सन पावा, सूरत दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये जो चारों जुगों से ये चलाया आ रहा है सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, इस सर्वदा रहेगा, अजय अमर है। इस वो विनाश कोई करने वाला नहीं है। जो विनाश करने आएगा वो खुद विनाश हो जाएगा। हाँ? ये चाँद सूरज धरती एक सर्वदा जो दिखाई देता है वही साक्षात वही पार ब्रह्म है, और जो दिखाई नहीं देता है वो क्या चीज़ है? वो विलुप्त है, अंधकार है। परमात्मा का मतलब क्या होता है? वो किसी का पर नहीं है, वो अंधकार में रहते हैं। तो अंधकार खोल करके प्रकाश में जब जाइएगा तब प्रकाश को खोल करके उस सीढ़ी पर दर्जा पर पहुंचेगा इंसान, तब वहाँ से उनको दर्शन होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये चारों युगों से ये सब चला आ रहा है, आज चलता रहेगा। अब देखिए, यही पहले राम जन्मभूमि को कैसे कैसे लोग मुद्दा बना करके रखे थे, लेकिन आज मनुष्य ही के रूप में किसी ने अवतार लिया जो कि उसको बना करके आप लोगों को सामने रख दिया है, इतिहास रच दिया है संसार में, पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया है। अयोध्या में मोदी और जोगी, हाँ, हम कई चक्कर गए हैं नागेश्वर नाथ बाबा के यहाँ, हम जा कर के रामायण पाठ किए हैं, ढोलक बजाए हैं, वहाँ पर सब कुछ हम किए हैं। हनुमानगढ़ी पर भी गए हैं। अयोध्या में जाने के बाद जैसे लगता है वही हमारा पुणे की चिड़िया जो भारतवर्ष की छवि प्रमाणित होती है। हाँ, इससे जो है कि वहाँ पर हम लोग परिक्रमा भी किए हैं, साधु संतों के संग में गए हैं, लेकिन अपने अपने धर्म पर रहना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि अपने कर्तव्य से विमुख न हो इंसान। अपने कर्तव्य से गया तो गया। सत्य का मार्ग यही होता है, और धर्म का मार्ग वही होता है, सनातन धर्म यही होता है। इंसान को चाहिए जीवन में 4 पन बिताया तो कम से कम तो बुढ़ापा का पन जो है भजन में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? शाकाहारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिंदगी भर हम मांस खाए और बीमार खसी का, बीमार मुर्गे का मांस खाया, खून मैचिंग नहीं किया, रोग बन गया, पेट चिरवाना पड़ रहा है। ये मूर्खों को क्या कहा जाए? समाज में इतने मूर्ख हैं कि जीवन भर वही डुप्लीकेट खून खा रहे हैं, मैचिंग कर नहीं रहा है, रोग बन जा रहा है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है, हाल ही मर जा रहे हैं। कम से कम जीवन में कुछ भी किया, कोई बाकी नहीं है कि हर इंसान कोई कर्म बाकी रहे। बाकी है तो एक भजन है, शाकाहारी की भजन है, सनातन का अपनाना भजन है, सनातन को छोड़ करके और सब उसी में लगे हुए हैं। इसमें कौन जाएगा? इसमें कब तुम जाओगे? ये नहीं तुम्हारा हक है, ये भी तुम हकदार हो इसमें कब जाओगे? तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे। तुमको जा करके गरीब में स्कूल खोलो, अपने बच्चों को दिखलाओ, भक्ति लाओ। कोठी हटा दिया, खेती ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, टाली ले लिया, भक्ति कब बताओगे? भक्ति कब तुम लोगे? ये धन अपने बच्चों को नहीं दोगे, क्या दोगे? यही देखो ईंटा पत्थर। अरे कम से कम पाठशाला दो, स्कूल दो, स्कूल में तुम पढ़ो, भक्त बनो। ये कब करेगा तुम? ये भी तो तुम्हारा है, कब करेगा? देखिए, कहा जाता है ज्ञान वह पंख है जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। तो सारे बच्चों को ज्ञान मुख्य धारा में कनेक्ट करना चाहिए, और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और ये देखिए, संत बालक दास जी महाराज के चरणों की छत्र छाया में आप लोग हैं। और देखिए, ये बालक दास महाराज
ये लोग मार्गदर्शन में हैं और उनकी असीम कृपा इन लोगों पर है। और ये लोग बालक जीस महाराज की चरणों की छत्र छाया में रहते हुए ज्ञान की अलौकिक धारा का लुफ्त ले रहे हैं और आप लोगों को भी सुनाने का प्रयास किए। बालक जी महाराज जी से टाइम मिलता है तो उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। वो बालक दास है, बालक वो सनातन का प्रमाण दे रहे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। हम सनातन प्रमाण को मतलब आप लोग के मार्गदर्शन में देखिए, हम लोग जिनके साथ हैं, जो हमारे महान बालक दास सोहरवा के राम बालक, यह कई जन्मों के से संत आ रहे हैं। यह है कि अगर कई जन्मों से संत नहीं रहते तो इतना बंद हो गया। अरे वीडियो काटो।